नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां तवी नदी में अचानक बाढ़ के बीच एक शख्स फंस गया। इस बार जम्मू में मानसून सामान्य तारीख यानी 30 जून से 8 दिन पहले ही पहुंच गया और बीते 2 दिनों से जम्मू के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। निकाला जा सके। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले 1 घंटे से लगातार हैं। जी, आपका नाम? हरविंदर सिंह जी। हरविंदर जी, कितनी देर से शख्स फंसा होता है? ये 9:10 भाई। 9:10 से, और लगातार इससे भी चिंता थी कि निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन जब 100 नंबर पर कॉल की थी उस वक्त टाइम तो लगता है, आधा घंटा तो लगता ही है। बिल्कुल। तो और एसडीएफ के बहादुर जवान नीचे जहाँ पर आ गए उन्होंने इसको रेस्क्यू कर लिया है पूरी तरह से। आप देखिए अभी भी वो लगे हुए हैं, पूरी तरह से कर लिया। हम मुबारकबाद देते हैं इस टीम को जो इस बंदे को इन्होंने बाहर निकाल लिया है। बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए अभी भी वो जवान जो है पूरी तरह से वहां डटा हुआ है। और नदी का जल स्तर देखिए, कितना भाव है इस नदी का कि किसी तरह से इस शख्स को निकाला जा सके, उसके लिए प्रयास किया जा रहा था। और ये लोग भी लगातार शाना बिशाना यहाँ खड़े हुए थे कि अगर जरूरत पड़ती है एसडीआरएफ की टीम को तो हम उनका साथ देंगे। और अब जो इस शख्स को निकाला गया है और अब एसडीआरएफ का बहादुर जवान पूरी तरह से सीढ़ी लगाकर वो नीचे उतरा और अब उसे भी यहाँ पर ऊपर खींचा जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे कंप्लीट किया जाए। पिछले कई दिनों से लगातार अगर हम बात करें तो खासतौर पर 2 से 3 दिन से अपर रीचिस में, खासतौर पर उधमपुर और रियासी के इलाकों में बारिश हो रही थी। और उसी बीच ये भी कहा गया था कि अगले 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट है। जम्मू, राजौरी, सांबा, कठुआ, पुंछ के इलाकों में, रियासी और उधमपुर के इलाकों में लगातार यहाँ पर जो ऑरेंज अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। और इसीलिए आप देखिए अभी भी जो तवी नदी का जो जलस्तर है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई भी शख्स अगर आएगा तो उससे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में साफ तौर पर बार बार यही अपील की जा रही है कि कोई भी यहाँ पर जो है वो नदी नालों के पास इस दौरान ना जाए। इसीलिए पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर लगातार की गई है। वो भी समय समय पर यहाँ पर लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, जो जानकारी है वो प्रशासन तक यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और उसी बीच एसडीआरएफ की टीम को पिछले 1 घंटे से जो जद्दोजहद लगातार वो कर रहे थे वो कामयाबी जो है वो मिली है। और वो शख्स अब पूरी तरह से सुरक्षित अपने जो पुल के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। अब उससे यहाँ पर उसकी मेडिकल कर उसके बाद उसके घर भेजा जाएगा। और ये घोड़ा लेकर यहाँ पहुंचे थे। अमूमन माइनिंग करने जो है वो रेता बजरी निकालने के लिए घोड़े वाले यहाँ पर पहुंचते हैं। और अमूमन इसका जल स्तर नदी का इतना ज़्यादा नहीं होता है। और आप देखिए, आप विजुअल्स मेरे सहयोगी मानिक केरनी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस बहादुर जवान ने पहले सीढ़ी से नीचे आए और अब उस शख्स को पहले ऊपर पहुँचाया और अपनी जान जोखिम में उन्होंने डाली। और अब उस शख्स को यहाँ पर वापस ऊपर लिया जाएगा। और आपको एक और शख्स के यहाँ मिलाना चाहेंगे जो पिछले यही मजदूरी का काम कर रहे थे और यहाँ पर वो सुबह से ही लगातार थे। आपका नाम? रामू, कितनी देर से ये शख्स फंसा हुआ था? 1 घंटा हो गया। अच्छा। और ये 3-4 घोड़े के साथ ही बह के आया था। अच्छा। तो इसने रस्सी पकड़ लिए तो ये बच गया, बाकी घोड़े 3 बह गए, 1 घोड़ा पार हो गया, उसको भी बचा लिया गया। अच्छा, 3 घोड़े बह गए? 3 बह गए। तो नदी का जलस्तर पहले कितना था सुबह? पहले बीच ही में चल रही थी थोड़ा सा। अच्छा। बाकी जगदम आया तो पूरा बराबरी हो गई। पिछले कई दिनों से तो इतना जलस्तर नहीं ये था। अभी हमने 2013 में देखा था ऐसा जलवा के, अभी अब देख रहे हैं। बिल्कुल चंदन, ये जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो 2014-15 की बाढ़ हमने देखी थी, जो कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से उसने एक भारी नुकसान पहुंचाया था और पुल तक पानी टच कर रहा था। पर अभी आप देख सकते हैं ये बहादुर एसडीआरएफ का जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर जिसने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब किया। और अब इसको जो है वो ऊपर खींचा जा रहा है। सीढ़ी जो है वो क्योंकि नीचे पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसीलिए उसकी चिंता ये है कि जल्द से जल्द उसकी टीम के मेंबर्स भी लगातार लगे हुए हैं कि इस शख्स को भी, जो एसडीआरएफ के बहादुर जवान ने ये बहादुरी दिखाई है, उसे भी जल्द से जल्द जो है वो ऊपर तक हम खींच सकें। और सभी लोगों ने शाना बशाना यहाँ पर वो खड़े होकर यही प्रार्थना की थी कि इस शख्स को सुरक्षित यहाँ पर निकाला जा सके। और सभी एसडीआरएफ की टीम को हम दाद देते हैं, इनकी बहादुरी को दाद देते हैं कि किस तरह से जो मॉक ड्रिल्स ये करते रहते हैं समय समय पर, उसका आज कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो मिला है। और कुछ दिन बाद जो अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है उसमें भी एमआरटी माउंटेन रेस्क्यू टीम में एसडीआरएफ की टीमें शाना बशाना साथ देकर कई सारे लोगों की जानें भी बचाती हैं। तो एसडीआरएफ की टीम हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों पर तैनात होकर इस तरह की परेशानियों में, इस तरह की दिक्कतों में लोगों का साथ देती हैं। और अभी आप देखिए जो एसडीआरएफ की बहादुर जवान ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये
रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, उस शख्स को पहले निकाला गया और अब वो शख्स भी जो एसडीआरएफ का जवान था वो भी पूरी तरह से सुरक्षित अपने साथियों तक ऊपर पुल तक यहाँ पर पहुँच चुका है। तो साफ तौर पर यह प्रयास था कि कोई भी शख्स अगर किसी भी तरह की परेशानी में हो तो हमारे प्रशासन, हमारी फोर्सेस उसके साथ देती हैं। और ये शख्स 1 घंटे से जिसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी, उसको ये लग रहा था कि वो बच भी पाएगा या नहीं, उसको ये कई सारी परेशानियां आ रही थी। उसके घर वाले जो है वो चिंतित थे, ये सभी लोग जो है वो चिंतित थे सुबह से, पर अब कहीं ना कहीं एक राहत की सांस उन्होंने ली है। और इसी तरह की उम्मीद सभी से यही की जाएगी कि कोई भी अगले 3 से 4 दिन तक, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, कोई भी व्यक्ति नदी नालों के पास इस दौरान ना जाए ताकि उसे इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कहीं किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, इसीलिए सभी लोग इस दौरान खास तौर पर अपने घरों में रहें या फिर सुरक्षित स्थानों में रहें, नदी नालों के पास कोई ना जाए। जी चंदन। बिल्कुल, तो और ये तस्वीरें भी ये दिखा रही हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ है, लेकिन गनीमत यह है कि वहाँ पर एसडीआरएफ या राहत बचाव दल की जो टीम है वो मौजूद है। कैसे इस शख्स का रेस्क्यू किया गया वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो रेस्क्यू टीम का एक जवान नीचे गया और फिर रस्सी की सीढ़ी के सहारे नीचे जाकर वहां मौजूद शख्स को ऊपर भेजा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, लेकिन बार बार ये लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि मानसून पहले पहुंच गया है, बारिश भी हो रही है, तो नदी की जो धारा है वो काफ़ी तेज़ है। तो ऐसे में आप बचें उन जगहों पर जाने से जहाँ ऐसा खतरा हो सकता है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की आप देख रहे हैं। गनीमत है कि शख्स की जान नहीं गई, जान बचाई गई, चूँकि पानी की धार इतनी तेज़ है जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आशंका बहुत हद तक थी, लेकिन समय पर रेस्क्यू टीम के जवान नीचे गए और फिर इस शख्स की जान बचाई गई। तो अचानक आई बाढ़ जिसमें यह शख्स फंस गया, लेकिन रेस्क्यू सफल रहा। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जम्मू से रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें। अचानक आई बाढ़ में ये शख्स फंस गया, इसे अंदाज़ा ही नहीं लगा कि कैसे पानी का जो बहाव है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो गया अचानक। और तवी नदी की ये तस्वीर है जिसमें बाढ़ आ गई अचानक, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो गया, जलस्तर बढ़ गया और ये शख्स वहाँ फंस गया। लेकिन रेस्क्यू टीम ने इस शख्स की जान बचाई, रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रस्सी की सीढ़ी के सहारे देखिए कैसे इस शख्स को बचाया गया। रेस्क्यू टीम का एक जवान नीचे गया, इसे हार्नेस पहनाया और उसके बाद फिर इसे ऊपर भेजा गया। 3 तस्वीरें ज़रा आप देख लीजिए। जम्मू में ज़िंदगी से जंग, नदी में अचानक बाढ़ आ गई जिसमें तवी नदी में यह शख्स फंस गया, लेकिन फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया। ये तीनों तस्वीरें देखकर आप पूरी कहानी को समझ सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। दरअसल तवी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया, अचानक पानी का बहाव तेज़ हो गया जिसमें यह शख्स फंस गया, लेकिन रेस्क्यू सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और इस शख्स की जान बचा ली गई। लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और इन 3 तस्वीरों के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कैसे ज़िंदगी की जंग लड़नी पड़ी, कैसे यह शख्स फंस गया, लेकिन बहादुरी से रेस्क्यू टीम के जवान ने इस शख्स की जान बचाई।